रीवा जिले में 37 कंप्यूटर ऑपरेटरों को बिना किसी जांच के उपार्जन कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस फैसले को लेकर ऑपरेटरों में भारी नाराजगी है और वे आज जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। दरअसल रीवा जिले में 37 कंप्यूटर ऑपरेटरों को कलेक्टर द्वारा उपार्जन कार्य के लिए अचानक प्रतिबंधित कर दिया गया। इन ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें बिना किसी उचित जांच प्रक्रिया का पालन किए प्रतिबंधित किया गया है, जबकि कलेक्टर द्वारा पहले एक जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जिला आपूर्ति नियंत्रक रीवा द्वारा बनाई गई इस कमेटी ने आज तक कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। ऑपरेटरों का आरोप है कि गलत जानकारी के आधार पर कलेक्टर ने जिले के चिन्हित कंप्यूटर ऑपरेटरों को, जो विभिन्न समितियों में उपार्जन का कार्य कर रहे थे, कार्य करने से रोक दिया गया। इस कार्यवाही से इन कंप्यूटर ऑपरेटरों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। आज मंगलवार को इन सभी 37 कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जन सुनवाई में रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और अपनी बात रखी। ऑपरेटरों के अनुसार आज भी कलेक्टर ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इन कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी जगह पर किसी अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति ना की जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी उपार्जन कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है और उन्हें आशंका है कि उनकी जगह किसी और को नियुक्त कर दिया जाएगा। अब यह देखना होगा कि कलेक्टर द्वारा दिए गए जांच के निर्देशों के बाद कब तक निष्पक्ष जांच पूरी होती है और इन 37 कंप्यूटर ऑपरेटरों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। यह मामला न केवल इन ऑपरेटरों के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। मैम, एक बार इसकी अच्छी तरह से जांच करें और जांच करने के बाद हम लोगों को निकाल देंगी। हम लोग बेशक निकल जाएंगे, लेकिन निकालना तो ठीक है, निकाल ही दी। उसके बावजूद ये भी प्रशासक हमारे समिति प्रबंधक को भी प्रेशर डाल रही है कि तुरंत लॉगिन कराएं। अगर हमारी जगह में कोई दूसरा ऑपरेटर अगर आ गया तो हम लोग फिर क्या करेंगे? जांच तो जांच ही रह जाएगी फिर। इसीलिए मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि तुरंत जांच हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, फिर हम लोगों के लिए निर्देश दिया जाए कि हम लोग करें क्या। अगर हम लोग गलत हैं बेशक निकाल दें हमें, पर जांच करने के बाद। कितने साल से आप लोग ऑपरेटर हैं? मैं 2018 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है और बाकी ऐसे ही सभी हमारे साथियों के हैं। 12-13 से लगे हुए 13 साल हो गया नौकरी करते हुए। आज कहाँ कैसे मिले हैं? मैं तो अभी कलेक्टर मैडम के पास गई थी, जिन्होंने कहा कि बस इसमें जांच की जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर टाइम लगेगा तब तक में तो दूसरे ऑपरेटर की लॉगिन हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? कैसा लग रहा है कि हो रही है दूसरे लोगों की भर्ती होने ये तो वैसा, क्योंकि हमारे लोग के जो प्रबंधक लोग हैं उनके ऊपर दबाव है कि तुरंत लॉगिन कराया जाए, तो भाई करवाएंगे ही। भाई अपने किसी न किसी ऑपरेटर की तो ज्वाइनिंग करवाएंगे ही भाई, वो भी तो बंधे हैं ना। तो 420 लोगों का किसानों का बताया जा रहा है, वो हर जगह के हैं। रीवा में किसी जैसे मान लीजिए किसी समिति में 3, किसी समिति में 2, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर में सुविधा ही ना होती भाई। हम कहते हैं कि और फिर हमने किसी का अगर मनमानी ढंग से डिलीट किया और हम पंजीयन नहीं किए, तब हम लोगों को निकाल दिया जाए। हमने डिलीट किया, पंजीयन भी किया, किसान बेचे भी, पावती भी है, जीआईटी से उनका पैसा भी आया है, फिर किस मुद्दे से हम लोग को हटाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ बस। कुल मिला के बिना जांच के हम लोगों को निकाला जा रहा है, ये कष्ट है हम लोगं को। इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? अब ये तो हम व्यक्तिगत किसी को दोषी नहीं बनाते, ये सिर्फ बस इतना बस कहना चाहती हूँ कि इसमें जांच हो। बाकी मैं किसी को दोषी न किसी के ऊपर ब्लेम। अब आगे क्या रुख है आप लोगों का, क्या होगा अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे, हम लोग परिवार में ऐसे ही, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। कोर्ट भी जाता भाई सब सुनवाई के लिए तो कलेक्टर के पास जाता है, जब वो नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? गलत बात है ये। सबसे पहले तो मैं अपना देना चाहता हूँ परिचय। मैं योगेंद्र पांडे, ऑपरेटर संघ प्रदेश अध्यक्ष। हमको जानकारी मिली हमारे साथियों द्वारा कि रीवा जिले में कुछ साथियों को बगैर जांच किए हुए बाहर कर दिया गया है, जो ये अन्यायपूर्ण है। जब कोई साथी कोई त्रुटि करता है तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत यदि वो गलत पाया जाता है तो उसको सेवा से बाहर करना चाहिए। जबकि रीवा जिले में ऐसा नहीं हुआ है। यदि संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद यदि संबंधित दोषी पाया जाता है उसको सेवा से बाहर करना चाहिए। लेकिन यहाँ विधि के विधान के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जो हमारे साथी अब कटघरे में यानी कि भूख के कगार में खड़े हो चुके हैं। तो मैं आज माननीय मैडम जी को जब सुनवाई में पत्र दिया हूँ
और मैंने आग्रह किया हूं कि हमारे साथियों को ये जहां भी ये डाटा डिलीट की बात आ रही है, डाटा डिलीट पोर्टल में सुविधा दिया हुआ है कि जहां पे कोई त्रुटि होती है उसको सुधार करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने कोई डाटा को डिलीट कर दिया तो गलत है, वो गलत तब माना जाएगा जब उसकी हम जांच कराएंगे, वो सिद्ध होगा। और जब किसान के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, हमारा पंजीयन हटाया गया है, हमको बेचने में परेशानी हुई है, हमारा पैसा नहीं आया है, तो ये विभाग कैसे कह सकता है कि हमने गलत किया हुआ है? भाई सुविधा दिया हुआ है। अरे पटवारी जब कोई भी काम करता है तो डाटा में इंटरफेयर हो जाता है, उसको कोई सजा नहीं होती है, होती है क्या? किसान क्या करता है, फिर मुकदमा लड़ता है, कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है, उसके बाद उसका निर्णय होता है, तो वहां पे किसान भुगतता भी है और कुछ होता भी नहीं है। तो यहाँ हम तो किसान के साथ हमेशा उसके न्याय में खड़े हुए हैं, रात दिन हम सेवा भी कर रहे हैं, और सेवा करने के बाद हम ही को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आपको आश्वासन यहाँ से क्या मिला? मैडम जी ने कहा कि मैं जांच करवा रही हूँ, जबकि 17 तारीख को आवेदन पहले दिया गया है, आज 7 दिन हो गए, तब भी बोला गया जांच हो रही है। और अभी सुनने में ये आया है कि हमारे विभागीय जो अधिकारी प्रशासक है, फिर प्रबंधक है, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप नए ऑपरेटर को लॉगिन करवाओ। ये कहां का न्याय संगत है? तो मैं ये चाहता हूं कि जब तक जांच नहीं होती फाइनल, हमारे पुराने साथियों को काम पे लिया जाए और जांच के उपरांत दोषी पाए जाते तो इनको कार से पार किया जाए। लगता है आपको दोषी कौन हो सकता है? दोषी देखिए, 36 ऑपरेटर है, मैं 36 की बात नहीं करता हूं, हो सकता है 1-2 ऑपरेटर दोषी हो, लेकिन सारे ऑपरेटर दोषी नहीं हो सकते। इतने लोगों को निकाला जा रहा है, कहीं न कहीं आप मानते हैं कि अन्याय हुआ है? तो अन्याय हुआ है। जहां अन्याय होता है वहां एक न एक कोई दोषी होता है, तो दोषी कौन है, किसको मानते हैं आप? यहाँ पे दोषी जांच के उपरांत ही पता चलता है कौन दोषी है, बिना जांच के हम खोज नहीं कर सकते। अब दबाव, जैसा दबाव बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर, यहाँ पे एक सुनियोजित कोई प्लानिंग है कि पुराने ऑपरेटर कई साल से काम कर रहे हैं, इनको आगे हटा दिया जाएगा तो हमको शासन की जो सुविधाएं मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएंगी। क्या हुआ है? हम लोग उपार्जन से कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और हम लोग की सेवाएं कलेक्टर मैडम महोदया के द्वारा प्रतिबंधित कर दी, खरीदी के लिए हम लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि 17 तारीख को आदेश कंट्रोलर साहब का हो रहा है जांच के लिए, उसमें कोई जांच नहीं कराई गई और हम लोगों को बिना दोषी होते हुए भी हम लोगों को दोषी ठहरा दिया गया और ये लगा दिया गया हम लोगों ने उपार्जन में अनियमितता किया, जबकि हम लोगों द्वारा आज दिनांक तक कोई अनियमितता नहीं की गई। जांच करा लिया जाए, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम गलत है तो हमको हटा दिया जाए। मामला क्या था? मामला ये था कि जो 400 रीवा जिले में जो शिकायत की गई थी माननीय दिनकर द्विवेदी जी अतरैला द्वारा कि रीवा जिले में 408 किसानों का पंजीयन निरस्त किया गया, मनमाने ढंग से ऑपरेटरों ने पंजीयन निरस्त कर दिया, किसान अपनी खरीदी से वंचित हो गया और उसको उसकी फसल का लाभ नहीं मिला। लेकिन हम लोग जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इसमें A to Z किसानों का भुगतान हो चुका है, किसानों को पैसा मिल चुका, किसानों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन इनके द्वारा किस लालच में, किस आवेश में आके शिकायत की गई और उसकी जाँच नहीं कराई गई और लोगों देख के उसका हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये जाँच अपने विभाग स्तर से मैडम के द्वारा एक किसान कोड डाल के उपार्जन पोर्टल पे चेक करा लिया जाता तो जो पंजीयन डिलीट हुए थे उसकी पूरी प्रोसेस मैडम को दिख जाती। JIT पोर्टल से भुगतान करने का भी उस पे नियम ऑप्शन है जिससे किसानों को भुगतान किया जाता है। अगर मैडम किसान कोड डाल के एक किसान का पेमेंट चेक करवाती तो उनका स्टेटस दिख जाता। जहाँ पे किसानों के पंजीयन डिलीट हुए हैं उन किसानों की समितियों के किसानों का कोड नंबर डाल के चेक कर लेते तो आज हम लोग ये स्थिति में नहीं घूमते। 37 ऑपरेटरों को हटाया गया, एक बार 24 ऑपरेटरों को हटाया गया, फिर 5 ऑपरेटरों को हटाया गया, फिर 7 ऑपरेटरों को हटाया गया, कुल मिला के 37 ऑपरेटरों को सेवा से पृथक कर दिया गया। तो हम लोगों से यही निवेदन है आज मैडम से कि मैडम जांच करा लिया जाए यथाशीघ्र, क्योंकि उपार्जन का कार्य चालू होने वाला है ताकि हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे और हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे। मेरा नाम विजय कुमार गौतम है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर उपार्जन केंद्र चोरहाटा।